महाकौशल से विंध्य और बुंदेलखंड तक नर्मदा का पानी पहुंचने का करीब 17 साल पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। कटनी जिले के स्लिमनाबाद में बन रही 11.95 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी जल सुरंग वाटर टनल लगभग पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ परियोजना का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम मजदूरों के स्वागत कार्यक्रम और संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण भी किया। टनल के शुरू होने के बाद बरगी बांध का पानी पहली बार कटनी, मेहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों तक पहुंचेगा। परियोजना से करीब 1450 गांवों की लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलने का दावा है। वहीं शुरुआती चरण में लगभग 1,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सीधे लाभ मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमृत भारत योजना के तहत 16.77 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 4 बजे टीकमगढ़ पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री उत्सव भवन गए, जहां उन्होंने सांदीपनि विद्यालय सहित क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सत्र में एक तरफ जहां सरकार यूसी से बिल लाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ इस सत्र के पहले विधानसभा परिसर में विशेष तैयारी की जा रही है। इस बार विधानसभा के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी की शराब दुकान की शिफ्टिंग को लेकर फिर से विरोध शुरू हो गया है। ये दुकान शुक्रवार सुबह ही रविंद्र भवन के पास नाले किनारे शिफ्ट की गई थी। इससे ठीक सामने लोक भवन, रविंद्र भवन समेत कई सरकारी दफ्तर हैं। इसके विरोध में आम लोग और कांग्रेसी मैदान में उतर आए। आपको बता दें, पॉलिटेक्निक चौराहे के पास प्रोफेसर कॉलोनी में शराब दुकान थी। इसे लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। इसके चलते शुक्रवार को ये दुकान करीब 300 मीटर दूर रविंद्र भवन के पास नाले किनारे शिफ्ट कर दी गई। इस नाले के ऊपर सीमेंट कंक्रीट का स्लैब बनाया गया था। यहीं पर शराब की टी शेड नुमा दुकान रख दी गई और शराब बेची भी जा रही थी। शिवपुरी के नरवा किले से सिंधिया रियासत की 400 साल पुरानी तोप चोरी हो गई है। बदमाश किले की ओपन कचहरी से 16वीं शताब्दी की करीब 3500 किलो वजनी ऐतिहासिक तोप चुरा कर ले गए। इंटरनेशनल एंटीक ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 3 से 5 करोड़ रुपए हो सकती है। धार में भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद जिला प्रशासन ने जुमे की नमाज के लिए भोजशाला से करीब 2 किलोमीटर दूर मालीवाड़ा स्थित 40 पीर परिसर तय कर दिया। यहां शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की अनुमति रहेगी। हालांकि मुस्लिम समाज ने इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के विपरीत बताते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भोपाल में ब्रिक्स देशों की बैठक 5 से 8 अगस्त के बीच आयोजित होगी। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को भोपाल कमिश्नर करमवीर शर्मा ने तैयारियों के संबंध में मीटिंग की। उन्होंने कहा कि वैश्विक सम्मेलन मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को एक नया आयाम देगा, इसलिए तैयारियों में कोई चूक या कमी नहीं होनी चाहिए। सागर के देवरी में पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में कांग्रेस ने किसानों और जन समस्याओं को लेकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खाद्य संकट, मूंग की एमएसपी पर खरीदी, अघोषित बिजली कटौती, पेयजल समस्या, कानून व्यवस्था और जुआ, शराब, स्मैक व अन्य नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मांग की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। रैली में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। मध्य प्रदेश शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। किसान बेहद परेशान हैं। मूंग खरीदी नहीं जा रही है, बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, न डीएपी उपलब्ध है, न यूरिया उपलब्ध है, अराजकता का माहौल है। और कहीं ना किसान के लिए मूंग जो 100% है वो खरीदी जाए, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जो ड्रग्स का कारोबार हमारी विधानसभा क्षेत्र में संचालित हो रहा है, गांव-गांव, घर-घर, गली-गली शराब बेची जा रही है, कट्टरबाज हावी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आम किसान को जरूरत है लाइट और खाद और बीज, और ये तीनों चीजें नहीं मिलने से किसानी पूरी तरह फेल है। इसी तरह पिछले वर्ष भी हुआ था कि अपने मक्का को खाद चाहिए था और 2 महीने खाद नहीं मिलने से
मक्का पूरी जो हमारी खराब हुई थी वो खाद की वजह से हुई थी। वही स्थिति आज निर्मित हो गई है कि अगर खाद नहीं मिला तो मक्का तो पेड़ तो हो गए हैं लेकिन वो फल नहीं दे पाएंगे। अब इसमें रोड पे आएंगे, अनशन भी करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी किसानों की सरकार, किसानों की पार्टी है, ये मजदूरों की पार्टी है, ये हम जैसे गरीब किसानों की पार्टी है। तो ये लड़ाई लड़ती रही है। तो कांग्रेस सरकार में कभी किसान उपेक्षित नहीं रहा। भाजपा पता नहीं कौन से मूड में है, ये तो भगवान को पकड़ के बैठ गई और भगवान भरोसे ही चलाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9 दिन बाद मानसून फिर सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को बालाघाट, उमरिया और डिंडोरी में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने बालाघाट, डिंडोरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि 31 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। 19 जुलाई को उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव हो रहा है। इस वजह से तेज बारिश का दौर फिर से शुरू होगा।